अहि अष्टमी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन अहि का व्रत किया जाता है। करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद यह व्रत करते हैं। यह व्रत पुत्र की मंगल कामना और लंबी उम्र के लिए किया जाता है। पुत्रवती माता ही यह व्रत करती है। अहि अष्टमी की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे बहुएं थे और एक बेटी। एक दिन सातों बहू जंगल में लकड़ी तोड़ लेने जा रही थी, तो बेटी बोली, मैं भी चलूंगी। सभी जाकर मिट्टी खोदने लगी। बेटी पहली बार आई थी, उसे मिट्टी खोदना नहीं आता था। जब बेटी मिट्टी खोदने लगी तो खुदाई में उसके हाथ से सांप के बच्चे मर गए। कुछ देर में उन बच्चों की माँ सपने में आई। बोली, पापन हत्यारन, तूने मेरे बच्चे मार दिए, मेरी कोख उजाड़ दी। मैं बदला लूंगी, मैं भी तेरी कोख उजाड़ दूंगी। यह सब छोटी बहू सुन रही थी। वहां जाकर बोली कि ए नाग माता, ऐसा मत करना, मेरी ननद ने अनजाने में यह गुनाह किया है, इस क्षमा कर दो। अगर मेरी ननद को कुछ भी दुख हुआ तो मेरी सासू जी हमें नहीं छोड़ेगी। नागन बोली, इसने मेरी कोख उजाड़ी है, मैं भी उसकी कोख नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें यदि इतनी ही दया है तो इसके बदले में किसी और की कोख दिलवा दो। यह सुनकर सभी बहुएं हट गई। तब छोटी बहू बोली, ठीक है, तुम कोख मेरी ले लो, किंतु मेरी ननद को माफ कर दो। नागन ठीक है कहकर चली गई। सभी पर चली गई सभी घर चली गई। उसके बाद से जब भी छोटी बहू को बच्चा होता तो वह 7वें दिन मर जाता। वह बड़ी दुखी होती। सासू जी को जब मालूम हुआ कि उसकी बेटी के बदले में बहू ने अपनी कोख दी है तो बड़ा दुख हुआ और साधु और पंडितों ने उसका उपाय पूछने लगे। तब एक साधु ने बताया कि बहू पर साहू माता का शाप है। साहू माता की सहेली एक लंगड़ी गाय है। वह जंगल में अकेली रहती है और बहुत दुखी है। तुम उसकी सेवा करो तो वह जरूर तुम्हारी मदद करेगी। बहू ने सब बातें सुनी और अगले ही दिन से रोज सुबह जल्दी उठकर उस लंगड़ी गाय के पास जाने लगी। वहां जाकर गौ माता का गोबर पानी सारा सब चक्कर आती, उसका चारा रख आती, पीने का पानी भर आती। रोज सुबह गौ माता सोचती, मैं यहाँ असहाय अकेली जंगल में पड़ी हूँ, किसी को मेरी कुछ भी नहीं देख पाती हूँ, फिर भी मेरा सारा काम आकर कौन कर जाता है। मुझसे भी ज्यादा और कौन दुखी है, जो बिना स्वार्थ के इतने सवेरे जाकर आकर मेरी सेवा करता है। अवश्य ही देखना चाहिए। ऐसा सोचकर सुबह जल्दी उठकर गौ माता ने छिप कर देखा। साहूकार की बहू ने आकर सारी साफ सफाई करके चारा पानी रख दिया। जैसे ही वह जाने लगी, गौ माता ने उसे बुलाकर पूछा कि बेटी, तुझे क्या दुख है, मेरी इतनी सेवा क्यों करती है, आखिर तू क्या चाहती है। बहू बोली, माता वचन दे तो बोल। गौ माता बोली, तो बोल दे। नहीं, गौ माता बोली, माता पहले वचन दो तो मैं बोलूं, मैं जा रही हूँ। गौ माता बोली, ठीक है, तुमने मेरी इतनी सेवा की है तो मैं वचन देती हूँ, अब बता तुझे क्या चाहिए। बहू बोली, गौ माता तुम्हारी धर्म बहन है साहू माता, उसने मेरी कोख ले रखी है, तुम मुझे कोख दिला दो। गौ माता ने कोख दिलाने का वचन दे दिया। यह साहूकार की बहू को लेकर साहू माता के घर आई। माता के बच्चे बोले, मौसी आई, मौसी आई। वो बोली, मौसी तो आई, मौसी का मान रखे तो। साहू माता बोली बोली आ बहन, तू ऐसे क्यों बोली। गौ माता बोली, पहले वचन दे तो बोल। साहू माता बोली, क्यों, क्या करे, ऊपर भरोसा नहीं है। गौ माता बोली, कुछ भी समझ लो, किंतु वचन दे तो भी बोलो। साहू माता बोली, मैंने वचन दिया तो वचन तोड़ू तो नरक कुंड में जाऊँ, अब बता तू क्या चाहती है। वह बोली, ठीक है, साहूकार के बेटे की बहू की कोख ली है, उसे लौटा दे। साहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया साहूकार की बहू, तुझे प्यारी लगी, अपने भांजा भांजी बुरे लगे। गौ माता बोली, बहन कुछ भी बोल, मैं तो बहन हारी हूँ, तुझे वचन की लाज रखनी पड़ेगी। माता बोली, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा है। कर बहू से बोली कि जा, मैंने तेरी कोख लौटा दी, घर जाकर बेटों को आवाज वो आ जाओ। बहू खुशी खुशी घर आई। देखा तो सभी बेटे घर में खेल रहे थे। उस दिन कार्तिक माह की अष्टमी थी। उसने सब बेटों को उजमन कराया, खीर पूरी गुलगुले का पकवान बनाया।
सिर धोया, मांडी हुई माता का व्रत रखा, किया वहाँ। उसकी सास ने अपने बच्चों के से कहा कि जाओ उसे भी कुछ आओ, बेचारी बहुत दुखी है। वहां जाकर बच्चों ने देखा कि यहाँ तो खुशियां मन रहे हैं, सिर धो रखा है, पकवान बन रहे हैं। बच्चे दौड़े दौड़े दादी के पास आए, बोले चाची ने तो आही मांडी रखी है, खुशियां मना रहे हैं। सास जेठानियों ने तो पूछा है यह सब कैसे हो गया। बहू ने कहा साहू माता ने मेरी को लौटा दी, उसी ने दी है। ऐसा कहकर सारी बात बता दी। जिस प्रकार माता ने साहूकार के बेटे बहू को फल दिया वैसे ही सबको दिया। कथा सुनने और बोलने वाले को मनोकामना पूर्ण हो। बोलो अहि माता अष्टमी की जय।